नमस्ते, बिहार प्लस में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज बता रहे हैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से जिसमें आप जमीन खरीदने से पहले अपनी सावधानियां बरत सकती है, जिसमें आप फंस नहीं सकते हैं। कोई विक्रेता आपको जमीन संबंधित नहीं फंसा सकते हैं। हम आपको ऐसे जानकारियां दे रहे हैं कि आप उसकी समस्या से पहले ही निजात पा सकते हैं, क्योंकि सावधानी घटी तो दुर्घटना घटी। अगर सावधानी नहीं बरतिएगा तो आपके साथ भी दुर्घटना घट सकती है। इसलिए आप सावधानी बरतिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए अंत तक। और आप जमीन खरीदने से पहले इन चीज़ों को अवश्य देखें। तो आपको हम चलिए बताते हैं कि जमीन खरीदने से पहले कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए हम बताते हैं, क्योंकि जमीन विक्रेता से खरीद लेते हैं आप और बाद में जाके आपको दाखिल खारिज नहीं होता है तो कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है और तब भी जाके आपका दाखिल खारिज नहीं हो पाता है। तो बताएं कि जमीन खरीदने से पहले विक्रेता का आप बिहार भूमि के साइट पे जाके उनके जमीन संबंधित विभिन्न जानकारियां आप उपलब्ध कर सकते हैं। उसमें से अगर आप 4 जानकारियां ऐसा है जो आप उपलब्ध करा लीजिएगा तो आपको जमीन खरीदने के बाद किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो बिहार भूमि या लैंड रिफॉर्म के साइट पे जाके आप उस जमीन संबंधी जानकारियां ले लें, नहीं तो वरना आपको पछताना पड़ जाएगा। जमीन खरीदने के बाद फिर आप पछताइएगा कि क्यों हम जमीन खरीद लिए, अपना पैसा क्यों बर्बाद कर लिए इस चक्कर में। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम आपको बताते हैं, जब आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन संबंधित विक्रेता के जमीन संबंधित जानकारियां जरूर ले लें, जमाबंदी संबंधित जानकारियां जरूर ले लें, जमीन के खाता संबंधी जानकारियां जरूर ले लें, खेसरा संबंधी जानकारियां जरूर ले लें और रकबा संबंधी जानकारियां जरूर ले लें। ये 4 जानकारियां जरूर ले लें, नहीं तो भविष्य में आपको पछताना पड़ेगा। जमीन अगर क्रेता से खरीद लेते हैं तो बाद में दाखिल खारिज करने में आपको बहुत ही पछताना पड़ जाएगा, क्योंकि अब जो दाखिल खारिज का मॉड्यूल हो गया है, जब तक रैयत जिसे विक्रेता से आप जमीन खरीदे हैं, जब तक बिहार भूमि या लैंड रिफॉर्म के साइट पर उनका सभी विवरणी नहीं लोड होता है, तब तक वह दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा आपके नाम से। तो आप इसके लिए बिहार भूमि के साइट पे जाइएगा और उस जमीन का जमाबंदी जरूर देख लीजिए। उसके बाद बिहार भूमि के साइट पर अपना खाता देखिए, उस जमीन का खाता भी देख लीजिएगा। उसके बाद रकबा भी उस जमीन का देख लीजिएगा, साथ ही उस जमीन का खेसरा भी देख लीजिएगा। ये 4 चीज अगर आप देख लेते हैं तो आप आराम से जमीन खरीद सकते हैं। और सही रहने पर उनके जमाबंदी को भी आप देख लीजिए कि उनके नाम से जमाबंदी चलता है कि नहीं, तब जाके आप जमीन खरीदिए, नहीं तो आपको दाखिल खारिज नहीं हो पाएगा। अभी जो बिहार राजस्व एवं बिहार भूमि सुधार विभाग का जो दाखिल खारिज का जो ट्रेंड चल रही है, इसमें ये जरूरी रहता है कि जिस व्यक्ति से आपने जमीन खरीदी है उनका ऑनलाइन सभी सही तरीका से हो। अगर नहीं हो तो आप उस विक्रेता को कहिए कि आप जाके कि उसे ऑनलाइन करे, यानी उसे परिमार्जन प्लस के माध्यम से सही शुद्ध करवा लें, तब जाके उनसे जमीन खरीदिए। तो आपको दाखिल खारिज करने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। वरना आपको भविष्य में अगर उनसे जमीन खरीद लेते हैं, मोटी रकम देके उसे जमीन खरीद लेते हैं और फिर उसे दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, तो पहले तो अप्लाई नहीं होगी और तब आपको पछताना पड़ जाएगा कि हमने जमीन क्यों खरीदी और वह दाखिल खारिज नहीं हो रही है। इसलिए अब जमीन खरीदने से पहले रैयत का ऑनलाइन जमाबंदी देख लें, खाता देख लें और खेसरा देख लें और रकबा देख लें कि उनका ऑनलाइन चढ़ा हुआ है कि नहीं, बिहार भूमि के साइट पे चढ़ा हुआ है कि नहीं, तो वरना आपका दाखिल खारिज नहीं होगा। नहीं तो आप पहले कहिए रैयत से कि बिहार भूमि पे जाके परिमार्जन प्लस के माध्यम से अपना जमीन संबंधित सभी जानकारियां
को सही सही कर लें, उसके बाद उनसे जमीन खरीद लें, नहीं तो वरना आपको भविष्य में पछताना पड़ जाएगा। धन्यवाद।